Hello बच्चों, let's see the question. The question says integrate with respect to x 2 into x cube into e to the power x square. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं एंड उसके साथ साथ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल के भी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड कुछ बेसिक इंटीग्रेशन जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x जो होता है वो e टू दी पावर x प्लस c होता है, इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल क्या होता है। तो जब कभी भी इस प्रकार से हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो एंड तब उसको इंटीग्रेट करने को कहा जाए, देन फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट इनटू सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट एंड बच्चों इस पार्ट को अगेन इंटीग्रेट। नाउ तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, जिसमें कि हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, जो कि हम लोग इस आइलेट रूल से चयन कर पाते हैं कि कौन हमारा फर्स्ट फंक्शन है एंड कौन हमारा सेकेंड फंक्शन है। I फॉर इन्वर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस क्रम में गिवन हो तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन पता कर पाते हैं। नाउ बच्चों हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है 2x क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फंक्शन को अगर हम लोग इस प्रकार से सिंप्लीफाई करें कि इस x क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है एंड e टू दी पावर एक्स स्क्वायर है ही है गिवन। नाउ बच्चों अगर इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर वाले चीज़ों को t एज्यूम कर लें तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट भी कर लेना चाहिए, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2x। तो यहाँ से देखा जाए देन वी हैव dt इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। यानी कि बच्चों हमारे पास जो ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग इस 2x इंटू डी एक्स की जगह पे इस 2x और dx की जगह पे dt पुट कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के वेरिएबल को बदला जाए यानी कि अब t के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो x स्क्वायर की जगह पे हमें t लिखना चाहिए एंड e x स्क्वायर की जगह पे e का पावर t लिख देना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों 2x dx की जगह पे dt लिख देना चाहिए। ना यहाँ से हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, जिसमें कि अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा यह फर्स्ट फंक्शन हो गया क्योंकि यह अलजेब्रिक है एंड e टू दी पावर t सेकेंड फंक्शन हो गया क्योंकि यह एक्सपोनेंशियल है। इस आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का हम लोग चयन करते हैं, अधिकांश, हमेशा नहीं। अब बच्चों अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें इस फॉर्मूला से तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखना चाहिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहिए माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहिए एंड सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना चाहिए। नाउ बच्चों यहाँ से हमारे पास आ चुका है e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही हो जाएंगे एंड यहाँ से हमारे पास dt हमें इसे इंटीग्रेट करना है, सॉरी तो t के रिस्पेक्ट में ही करने होंगे, नॉट dx बच्चों। तो हमारे पास ये हो गए dt से dt 1 बन गए कैंसिल आउट होकर के एंड e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t हो गए एंड हमें फिर से इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो यह हो गया हमारा t इंटू ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर t प्लस c। ना बच्चों हमें t के जगह सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो हमें हमारे पास आ गए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर x square plus c is the final answer. The final answer for this question is x square into e to the power x square minus e to the power x square plus c. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.